प्रभु राम की नगरी अयोध्या, जहां प्रभु राम लौट रहे हैं। और आज के न्यूज इंडिया आपको सैर कराएगा प्रभु राम की नगरी अयोध्या की। हो चुकी है बेहद खास और अयोध्या में सज चुका है प्रभु राम का दरबार। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। प्रभु राम की नगरी अयोध्या, जहां प्रभु राम लौट रहे हैं और आज के न्यूज इंडिया आपको सैर कराएगा प्रभु राम की नगरी अयोध्या की, क्योंकि अयोध्या हो चुकी है बेहद खास और अयोध्या में सज चुका है प्रभु राम का दरबार। राम जन्मभूमि परिसर पे हम सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे और अब धीरे धीरे हमारा काफिला आगे बढ़ेगा और आपको अयोध्या की हर एक तस्वीर के न्यूज इंडिया बहुत जल्द दिखाएगा। देखिए, हम धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहे हैं और अगर आप देखेंगे तो पीछे पूरी तरीके से अयोध्या सज चुकी है। चारों तरफ लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है और ये देखिए, मंदिर परिसर के बेहद नजदीक हम पहुंच रहे हैं और राम जन्मभूमि परिसर जो है वहां पर हम पहुंचते हुए अभी फिलहाल आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, महज एक दिन का वक्त शेष बचा है और खूबसूरत फूलों से राम जन्मभूमि को अभी से सजाया जाना शुरू हो चुका है। राम जन्मभूमि में जिन फूलों का इस्तेमाल किया गया है ये पूरी 30 जनवरी तक यूं ही बने रहेंगे और इसी तरीके से इनकी सुगंध जो है वो बरकरार रहेगी और इसी तरीके से लगातार यहाँ पर ये राम जन्मभूमि की खूबसूरती को बढ़ाते रहेंगे। तो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखाएंगे, पूरी अयोध्या की सैर कराएंगे, नई अयोध्या की हर तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे और इसके साथ ही आपको बता दें कि आप देख सकते हैं जन्मभूमि परिसर में फिलहाल बैरिकेडिंग कर दी गई है और लोगों के आने जाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। रामलला के दर्शन भी नहीं हो पा रहे हैं, वो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। आपको हम दिखा रहे हैं और हमारा काफिला आगे बढ़ रहा है। राम जन्मभूमि परिसर, ये राम पथ पर हम मौजूद हैं, जहां से राम जन्मभूमि परिसर आपको बहुत नजदीक दिखाई देता है और बेहद खूबसूरती के साथ में सजा भी दिया गया है। फिलहाल बैरिकेडिंग के माध्यम से लोगों को रोका गया है। सुरक्षा कर्मी इस बैरिकेडिंग के बाहर लगातार तैनात हैं ताकि वो यहाँ पर किसी को भी घुसने ना दें। सुरेंद्र से हम कहेंगे कि लगातार तस्वीरें दिखाएं और अब राम जन्मभूमि परिसर से आगे बढ़ते हुए हम जा रहे हैं। इसके बाद हम चलेंगे राम पथ पर और वहां से आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिर कितनी बदल गई है अयोध्या। हर तरफ साधु संत दिखाई दे रहे हैं और देखिए, जो जैसे आप कभी बनारस अगर गए होंगे, काशी गए होंगे तो आपने एक थीम देखी होगी। सड़कों के दोनों तरफ एक सी दुकानें नजर आती हैं, हर दुकान पर कुछ ना कुछ पूजा सामग्री से जुड़ा हुआ सामान मिल रहा है। फिलहाल हर दुकान पर भीड़ नजर आती है और हर गली हर नुक्कड़ पर आपको पुलिसकर्मी नजर आ जाएंगे। के न्यूज का काफिला आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे कर आपको हम हर तस्वीर दिखाएंगे अयोध्या नगरी की। भगवा रंग में सज चुकी है अयोध्या, चारों तरफ बैनर पोस्टर पड़े हुए हैं और पूरी तरीके से राम जन्मभूमि के मौके को खास बनाने के लिए तैयारियां लगातार हो गई हैं। अब देखिए, बहुत ज्यादा भीड़ जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। हम धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहे हैं। आप दोनों तरफ देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर सड़क चौड़ीकरण जब हुआ उस दौरान कुछ मकानों को तोड़ा भी गया था ताकि इन सड़कों को चौड़ा किया जा सके और लोग जो यहाँ से गुजरते हैं वो आसानी से जा सके। अब देखिए, हर दुकान में जो है एक तरीके का काम किया गया है, यानी एक जैसी लगे अयोध्या, खूबसूरत लगे अयोध्या, अयोध्या की गली, अयोध्या की सड़क, हर तरफ आपको अयोध्या का एहसास हो, प्रभु की नगरी का एहसास हो, इस लिहाज से ही इसको तैयार किया गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कुछ दुकानें अभी बंद हैं, हालांकि सभी जगहों पर पुलिसकर्मी भी तैनात हैं और उतनी ही खूबसूरती के साथ इन दुकानों के शटर्स को भी तैयार किया गया है। मैं चाहूंगी सुरेंद्र, दुकानों में जो शटर लगे हुए हैं ये जब बंद हो दुकानें उस दौरान भी खूबसूरत लगे, इसलिए कहीं पर तिलक बना हुआ है तो कहीं पर शंख चक्र बनाया गया है। इन सभी चीजों से इसको खूबसूरत बनाया गया है। देखिए, अयोध्या की सैर कर रहे हैं हम के न्यूज इंडिया के साथ में, आपको अयोध्या की तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि अभी फिलहाल अयोध्या में अयोध्या वासियों के भी बाहर निकलने पर रोक लगने वाली है क्योंकि भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। धीरे धीरे कर हमारा काफिला जो है वो आगे बढ़ रहा है
हमने आपको दुकानें दिखाई हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि राम के लौटने का अवसर मनाया जा रहा है, राम के वापस आने का अवसर मनाया जा रहा है, इसलिए राम रंग में, भगवा रंग में भला ध्वज न नजर आए, ये कैसे हो सकता है। भगवा द्वार भी तैयार किए गए हैं। हर दुकान पर अगर आप देखेंगे तो जो झंडा है वो लगाया गया है और यहाँ पर प्रभु राम के जयकारे भी हर तरफ आपको सुनाई दे रहे हैं। गली गली में आपको पुलिसकर्मी भी नजर आ जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ साधु संत भी आपको दिखाई देंगे। आरएएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई है। आप देखिए यहाँ पर जवान जो हैं वो हर नुक्कड़ पर आपको नजर आएंगे। बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद रह सके। और भगवा द्वार तैयार किया गया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसी द्वार से हमारा काफिला आगे बढ़ रहा है, यहीं से हम आपको हर तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये एक भगवा द्वार जो है वो तैयार किया गया है और ऐसे द्वार आपको जगह जगह पर मिल जाएंगे हर तरफ। और ये देखिए, अगर आप इस तरफ देखेंगे सड़क के, तो यहाँ पर पूरी तरीके से जय श्री राम के लिखे हुए जो ध्वज हैं वो तैयार किए गए हैं, क्योंकि इस खास मौके पर चारों तरफ आपको ध्वज हर घर में, हर दुकान में, हर तरफ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बेहद खास ये मौका अयोध्या नगरी के लिए हो चुका है और बेहद खास ये दिन भी अयोध्या नगरी के लिए हो चुका है। हर तरफ भंडारे हो रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में महाभंडारा हो रहा है। 17 जनवरी से इस महाभंडारे की शुरुआत हुई थी और 27 जनवरी तक, यानी जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसके बाद तक ये लगातार यहाँ पर जारी रहेगा। और दोनों तरफ जय श्री राम के नारे लोग लगा रहे हैं और जय श्री राम के भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। आप देखिए, चारों तरफ यहाँ पर उत्साह लोगों में है। सड़क पर चलता हर एक शख्स प्रभु राम की भक्ति में लीन नजर आता है और हर कोई प्रभु राम को याद कर रहा है। तो हम धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहे हैं और चारों तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और अब हमारा काफिला इस राम पथ से आगे बढ़ते हुए आगे पहुंचेगा और वहां भी आपको दिखाएंगे। देखिए, दोनों तरफ आप देखिए, दुकानों की मैं पहले भी बात कर रही थी, सिर्फ दुकानों की कारीगरी ही एक जैसी नहीं है, बल्कि जो बोर्ड भी दुकान पे जिस दुकान का नाम लिखा गया है वो भी एक ही तरीके से लिखा गया है, ताकि जो एक सा राम पथ है वो नजर आए और बेहद खूबसूरत। आप जब यहाँ पर प्रवेश करेंगे तो आपको लगेगा कि आप राम की नगरी में आ चुके हैं, आप किसी धार्मिक स्थल में प्रवेश कर चुके हैं। ये अयोध्या ऐसी कभी न थी जैसी अब हो गई है। अयोध्या के कायाकल्प की जो बात अब तक की जा रही थी वो अब शायद सच नजर आती है और अयोध्या का कायाकल्प वाकई में हो चुका है। देखिए, अलग अलग रास्तों से हम आगे बढ़ रहे हैं। जो भी कहीं पर भी कमी नजर आ रही है उसको तुरंत ही दुरुस्त किया जा रहा है। हर जगह पर पुलिस कर्मियों की तैनाती है। हर नुक्कड़, हर चौराहे पर आपको पुलिसकर्मी तैनात मिल जाएंगे। आप देखिए, यहाँ पर भी पुलिसकर्मी नजर आए और ये जो रास्ता है वो हनुमानगढ़ी को जाता है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिलहाल देखिए, बैरिकेटिंग्स हैं, सिर्फ पैदल यात्रियों को अनुमति दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ पैदल यात्री ही चल रहे हैं और अंदर किसी भी गाड़ी को नहीं जाने दिया जा रहा है। किसी भी वाहन के प्रवेश पर पूरी तरीके से रोक है, क्योंकि बहुत नजदीक हनुमानगढ़ी यहाँ से नजर आती है। अभी दूसरा रास्ता भी है। देखिए, ये अलग अलग रास्ते हैं, ये शॉर्टकट है। जो एक मुख्य द्वार हनुमानगढ़ी का है वो भी हम आपको दिखाएंगे। वहां पर कितनी बैरिकेडिंग है, कितनी सजावट है, कितना खास तरीके से उसको तैयार किया गया है, वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल राम की नगरी अयोध्या की सैर आपको के न्यूज़ इंडिया पर हम करा रहे हैं और वाकई में आप यकीन मानिए, राम की धरती पर कदम रखते ही जो एहसास हमें हो रहा है वो शायद अद्वितीय है, वो अद्भुत है। उसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है और इन सड़कों पर चलकर आपको लगेगा ही नहीं। अगर आप कभी पहले अयोध्या आए होंगे तो आप महसूस करेंगे कि ये वो अयोध्या नहीं रही जो कभी पहले हुआ करती थी। अयोध्या का हर एक व्यक्ति खुश है, अयोध्या में जो व्यापारी हैं वो खुश हैं, क्योंकि अब लोग अयोध्या बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। आप समझिए, हर एक जगह से हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। प्रभु राम के दर्शन को उत्साहित है, प्रभु राम के दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं और उसकी हर एक तस्वीर आपको हर गली में भीड़ नजर आएगी, आपको हर घर में भीड़ नजर आएगी, आपको चारों तरफ भीड़ नजर आएगी। और देखिए, धीरे धीरे कर हम आपको अयोध्या की सैर करा रहे हैं। ये पूरा राम पथ है। आप देखेंगे तो यहाँ पर सड़कों की भी सफाई की गई है। जो सड़कों पर लाइट्स लगाई गई हैं इनमें भी विशेष काम किया गया है। राम जन्म
भूमि की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर आपने देखा प्रभु राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। राम पथ पर वर्तमान में हम चल रहे हैं और ये तस्वीर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। हनुमान गढ़ी का यह मुख्य द्वार है। भारी पुलिस फोर्स की यहाँ पर तैनाती कर दी गई है। आरएएफ के जवान अभी से तैनात कर दिए गए हैं। चारों तरफ भीड़ नजर आ रही है और यही वो द्वार है जहां से हनुमान गढ़ी में प्रवेश किया जाता है। हम यहाँ पर भी गए और हमने देखा कि भीतर तक पूरी तरीके से जो तैयारियां है वो की गई है। फिलहाल हमारा जो काफिला है, हमारी जो गाड़ी है, वो अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन बाहर से ही हम आपको हर तस्वीर दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि अयोध्या कितनी बदल चुकी है। अगर आप अयोध्या नहीं पहुंचे हैं तो के न्यूज इंडिया पर सैर कीजिए अयोध्या की, क्योंकि हर तस्वीर अयोध्या नगरी की आपको के न्यूज इंडिया पर देखने को मिलने वाली है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को ही ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं, लोग इन्हीं का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि बाहरी वाहनों पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ मीडिया कर्मियों को अनुमति दी गई है काफी हद तक यहाँ पर चलने की। और देखिए दोनों तरफ जो लाइटें हैं, जो भगवा ध्वज हैं या प्रभु राम से जुड़ी चीजें हैं, जो बच्चे यहाँ पर रामनगरी पहुंच रहे हैं उनके लिए खिलौने हैं, हनुमान जी की गदा है, वो सारी चीजें और जो पूजन सामग्री है, देखिए मंच सजकर तैयार हो चुका है। शायद ये वही रामपथ है जब प्रधानमंत्री भी आए तो इस काफिले से बढ़े, तो इस लिहाज से भी इसको तैयार किया जा रहा है। बहुत खास मौका है। आप कहीं भी नजर डालेंगे, आप कहीं भी आपके कानों में आवाज आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम की आवाज होगी। और हमारा काफिला धीरे धीरे कर, आप देखिए चारों तरफ आरएएफ के जवानों की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर आरएएफ के जो जवान हैं वो तैनात हैं और पूरी तरीके से तैयार हैं। हर एक मोर्चे से निपटने के लिए, हर एक स्थिति से निपटने के लिए तैयार नजर आते हैं। अब ये काफिला आपको हम लेकर जाएंगे लता चौक की ओर, जो अयोध्या की रौनक को और ज्यादा बढ़ा रहा है, जो अयोध्या की रौनक में चार चांद लगा रहा है। देखिए राम पथ पर हमारा काफिला आगे बढ़ रहा है। अगर आप अयोध्या नहीं पहुंचे हैं तो अयोध्या की सैर हम आपको करा रहे हैं। और फिलहाल राम पथ पर काफिला आगे बढ़ते हुए छोटी देवकाली के पास पहुंच चुका है। और यहां पर आपको बता दें कि छोटी देवकाली माता का मंदिर है। इन्हें राम जी की कुलदेवी माना जाता है और ये जो द्वार है वो राम जी की कुलदेवी के मंदिर की ओर सीधे आपको लेकर जाता है। यहाँ पर भी बैरिकेडिंग है, कोई भी वाहन आप लेकर नहीं जा सकते, आप सिर्फ और सिर्फ पैदल यात्रा कर सकते हैं। और अयोध्या में अगर आप पहुंचे हैं तो हर जगह पर आप फिलहाल आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वाहनों की एंट्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। प्रभु राम की नगरी की हर तस्वीर बहुत निराली है। देखिए ध्वज चारों तरफ नजर आ रहे हैं, सड़कों की सफाई हो रही है और अलग अलग तरीके से इसे तैयार किया जा रहा है। हर कोई इन ध्वजों को लेकर अपने घर पर लगा रहा है, क्योंकि हर कोई राम में माहौल में रंगा नजर आ रहा है। हर कोई राम जी के स्वागत को तैयार नजर आता है और चारों तरफ भगवा लहरा रहा है, क्योंकि राम अयोध्या लौट रहे हैं, राम अपने घर लौट रहे हैं, राम अपने धाम लौट रहे हैं। प्रभु राम की नगरी अयोध्या, जहाँ प्रभु राम लौट रहे हैं। आज के न्यूज इंडिया आपको सैर कराएगा प्रभु राम की नगरी अयोध्या की। अयोध्या हो चुकी है बेहद खास और अयोध्या में सज चुका है प्रभु राम का दरबार। नगरी अयोध्या, जहां प्रभु राम लौट रहे हैं। और आज के न्यूज इंडिया आपको सैर कराएगा प्रभु राम की नगरी अयोध्या की। अयोध्या हो चुकी है बेहद खास और अयोध्या में सज चुका है प्रभु राम का दरबार। तो देखिए राम पथ पर काफिला आगे बढ़ रहा है, लोगों की भारी भीड़ भी आपको नजर आएगी। हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। और क्या नाम है आपका सर, क्या नाम है? राजेश बेद। राजेश जी आप कहाँ जा रहे हैं? हम मध्य प्रदेश नरसिंहपुर से। राम जी के दर्शन करने आए जी हैं? राम। कैसा लग रहा है आपको? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या की यात्रा करके? जी अयोध्या स्वर्ग जैसी लग रही है। तो देखिए
अयोध्या स्वर्ग सी नजर आ रही है, क्योंकि हो भी क्यों ना, जब भगवान वापस लौटे हो तो अयोध्या का नजारा कुछ और ही होगा। एक त्रेता युग का वो मौका था जब राम आए थे, और एक कलयुग में ये मौका है जब राम का कलयुग का वनवास खत्म हो रहा है, राम को धाम मिल रहा है, लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो अब हमारा काफिला लता चौक के पास पहुंचने वाला है, जो राम की नगरी की रौनक बढ़ा रहा है और राम को संगीतमय बना रहा है। देखिए, हमारा काफिला आगे बढ़ रहा है, साधु संतों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी संख्या में साधु संतों की मौजूदगी है। हर तरफ आपको साधु संत नजर आएंगे। आप थोड़ा थोड़ा किनारे होते जाइए, थोड़ा थोड़ा सा, और देखिए जय श्री राम के नारे चारों तरफ लोग नजारा लगा रहे हैं और राम की भक्ति में लोग लीन नजर आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा थोड़ा सा आगे चलते जाइए। देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीर है, ये राम की भक्ति है जिसमें लोग लीन हो चुके हैं और सड़कों पर नाचता गाता ये काफिला हमारे काफिले के साथ जुड़ चढ़ा है। प्रभु राम की तस्वीर लिए भी यहाँ पर कई सारे लोग नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आप देखिए, प्रभु राम का स्वरूप भी लोगों ने धारण कर लिया है और बहुत उत्साहित और बहुत खास ये मौका है साधु संतों के लिए। आप देखिए, चारों तरफ जय श्री राम के जयकारे जो है वो सुनाई दे रहे हैं। लता चौक के पास हम मौजूद है। राम पथ को आगे बढ़ते हुए जब आप जाएंगे तो आपको सीधा लता चौक मिलेगी, जहां पर आपने कई बार देखा होगा कि लोग जो है पहुंचते हैं, सेल्फी पॉइंट के तौर पर इसको देखा जा रहा है। तस्वीरें आपको हम लता चौक की भी दिखाएंगे। फिलहाल तस्वीरें साधु संतों की भारी भीड़ की है जो यहाँ पर मौजूद नजर आ रही है। तो देखिए, हमारे काफिले के आगे प्रभु राम के भक्त चल रहे हैं और प्रभु राम के भक्तों की भारी भीड़ है। लता चौक का ये नजारा है, वो चौक जो इस पूरी नगरी की रौनक को बढ़ाती है, वो चौक जहां पर लोग एक सेल्फी लेने के लिए पहुंचते हैं, वहां पर हम मौजूद हैं। और जय श्री राम के जयकारों के आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल नजर आता है। चारों तरफ जय श्री राम के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। बहुत खूबसूरत ये लम्हा है, जो भी अयोध्या नगरी में इस वक्त मौजूद है वो इस सब को महसूस कर पा रहा है। लता चौक पर हम पहुंच चुके हैं। एक तरफ लता चौक अयोध्या की रौनक बढ़ा रहा है, एक तरफ लता चौक पर लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि राम की पैड़ी यहीं पर स्थित है। और ये देखिए, ये राम की पैड़ी का द्वार है। चारों तरफ हालांकि बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों को भीतर जाने की सिर्फ जो लोग पैदल हैं उनको ही अनुमति है। यहाँ पर भारी भीड़, अगर रात में आप आएंगे तो सरयू के घाट पर यहाँ पर आपको काफी खूबसूरत नजारा, आपको लेजर शो भी देखने को मिलेगा। इस ओर अगर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर लोगों की काफी भीड़ नजर आती है। और अब हम आपको लता चौक का खूबसूरत नजारा दिखाएंगे जो अयोध्या की रौनक बढ़ा रही है। ये वीणा आप देख रहे हैं, इस विशाल वीणा को यहाँ पर लगाया गया है। ये लता चौक है, यहीं पर लोगों की भारी भीड़ रहती है और चारों तरफ आप देखेंगे तो इस मौके पर फिलहाल बहुत ज्यादा लोग पहुंचते हैं। सेल्फी लेने के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा लोग आते हैं। सेल्फी का क्रेज जो है वो लोगों में बढ़ चुका है। यहाँ प्रधानमंत्री के कटआउट्स भी लगाए गए हैं और प्रधानमंत्री के कटआउट के साथ में भी तस्वीर लेने को लेकर लोग आतुर नजर आते हैं और बहुत खूबसूरत नजारा है। आप देखिए, लोगों की भारी भीड़ है। एक तरफ मीडिया कर्मी बड़ी संख्या में मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ आप रंगोली देखिए, रंगोली से इस लता चौक को सजाया गया है। यहाँ पर कमल बनाया गया है और सेवा महाराष्ट्र, ये अलग अलग कैंपेन्स जो है वो यहाँ पर चल रही हैं। हालांकि पुलिस बल तैनात है बराबर। दोनों तरफ देखेंगे तो पुलिस कर्मियों की तैनाती में कोई कमी आपको नजर नहीं आएगी। हर तरफ पुलिस बल आपको तैनात नजर आएगा और हर तरफ खूबसूरती और सजावट आपको दिखाई देगी। आरएएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर ये मौजूद हैं और हर एक पर नजर बनाए हुए हैं। किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश यहाँ पर नहीं करने दिया जा रहा है। और अब लता चौक से आगे बढ़ते हुए हम जा रहे हैं उस पथ पर जो आपका स्वागत करता है। जब आप अयोध्या में प्रवेश करते हैं उस दौरान ये सूर्य स्तंभ आपका स्वागत करने के लिए तैयार नजर आते हैं। अयोध्या की रौनक को, अयोध्या की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इन्हें यहाँ पर लगाया गया है। विशेष रूप से इन स्तंभों को तैयार किया गया है और ऊपर जो ये गोला नुमा आकृति बनाई गई है, ये सूर्य सी नजर आती है और ऐसा लगता है कि मानो खुद सूर्य एक बार फिर से पृथ्वी पर उतर आए हों। देखिए, ऐसी भी मान्यता है कि जब श्री राम अयोध्या में जन्मे थे तब सूर्य खुद पृथ्वी पर आए थे प्रभु राम के दर्शन करने के लिए और महीनों तक अयोध्या में रात नहीं हुई थी। लेकिन
अब एक बार फिर से अयोध्या में इतनी रौनक है, अयोध्या में इतनी खूबसूरती है कि आपको लगता ही नहीं कि कब रात और कब दिन हो रहा है। सूर्य स्तंभों से इन्हें सजाया गया है। ये रात के वक्त खूबसूरती बढ़ा देते हैं और जब ये जलते हैं, जब इनमें रोशनी होती है, तब आप यहाँ का नजारा देखेंगे तो वाकई में आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और शायद अयोध्या को अपने दिल में बसा लेंगे, प्रभु की नगरी को अपने दिल में बसा लेंगे। आप देखिए दोनों तरफ सजावट है। अभी फिलहाल काफी सन्नाटा है क्योंकि इस पथ पर किसी को आने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मीडिया कर्मियों को अनुमति दी गई है, बाकी सिर्फ वीवीआईपीज यहाँ पर जा सकते हैं। आम लोगों की एंट्री को रोक दिया गया है। देखिए बैंड्स यहाँ पर तैयार कर दिए गए हैं। जब स्वागत होगा यहाँ पर विशेष लोगों का वीवीआईपीज का, उस दौरान अलग तरीके की धुन बजाई जाएगी, अलग तरीके से स्वागत किया जाएगा। अलग अलग जगहों पर यहाँ पर आपको हम ये भी बता दें कि देखिए मंच तैयार किए गए हैं। शायद यहाँ से ही काफिला आगे बढ़ेगा वीवीआईपीज का, जब वो लोग जाएंगे राम मंदिर की ओर। विशेष रूप से स्टॉल्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। ये स्टॉल्स जो है खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। काफी चौड़ी सड़क हो चुकी है और अब कह सकते हैं कि यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ एक साथ चल सकती है। और देखिए चारों तरफ पेड़ लगाए गए हैं। देखिए यहाँ पर भी फूल पत्तियों से इन्हें सजाया गया है। हर तरफ अयोध्या के उत्सव को लेकर सजावट नजर आती है और जो ट्रैफिक लाइट्स यहाँ पर होती हैं, माफ कीजिएगा, ये जो लाइट्स बनाई गई हैं, इनको भी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। प्रभु राम के कटआउट्स आपको जगह जगह पर नजर आ जाएंगे। ये सारी तस्वीरें अयोध्या को खास बना रही हैं। हर जगह भगवा ध्वज नजर आएगा और हर जगह आपको राममय संगीत नजर आएगा। हर जगह आपको प्रभु राम की नगरी में जय श्री राम सुनाई देगा, जो अयोध्या को बहुत खास बना रहा है, सबसे खास बना रहा है। अयोध्या में देखिए हर तरफ खूबसूरती तो नजर ही आ रही है। दीवालों पर देखेंगे तो प्रभु राम के जीवन से जुड़े किस्सों को यहाँ पर दर्शाया गया है। प्रभु राम के जीवन में जो कुछ भी हुआ, जब उन्होंने समुद्र के किनारे भगवान शिव की पूजा की, वो कलाकृति यहाँ पर इन तस्वीरों में नजर आ रही है। मंच अभी से सजकर तैयार हो चुके हैं। हर चौराहे, हर मोड़ पर यहाँ पर जवानों की तैनाती भी कर दी गई है और ये आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से भारी भीड़ जो है वो नजर आ रही है। तो देखिए यहाँ पर सुरक्षा इतनी ज्यादा सख्त कर दी गई है कि मीडिया कर्मियों को भी जब यहाँ पर अंदर जाने देते हैं तो पूरी चेकिंग होती है। आपको अपना कार्ड दिखाना होगा, आपको अपना पास दिखाना होगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पर एंट्री मिल रही है। यानी किसी भी बाहरी वाहन की एंट्री तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। सुरक्षा बहुत ज्यादा सख्त है क्योंकि इतना बड़ा उत्सव है, ये रामोत्सव है और इस मौके पर कोई भी लापरवाही, कोई भी चूक ना होने पाए, इसलिए पुलिसकर्मी भी पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। हम भी जब इस प्रवेश द्वार से अंदर आए तो हमारा भी कार्ड चेक किया गया और हर एक व्यक्ति का, अगर आप यहाँ पर गाड़ी से है तो आपको गाड़ी का भी पास बनवाना पड़ा है, उसके बाद ही आपको अंदर आने दिया गया है। और देखिए अलग अलग जगहों पर पुलिसकर्मी जो है वो गश्त भी कर रहे हैं। हर चौराहे पर, हर कुछ मिनट की दूरी पर पुलिसकर्मी आपको तैनात मिल जाएंगे। तो इसलिए अयोध्या बहुत खास है। आप देखिए यहाँ पर जटायु वाला जो पूरा परिदृश्य है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। तस्वीरें बहुत खास है। हर एक तस्वीर कुछ ना कुछ बयान कर रहा है। हर एक तस्वीर राम की महिमा का गुणगान कर रही है। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। देखिए बैनर पोस्टर से प्रभु राम का स्वागत हो रहा है और साथ ही साथ मंदिर बनने की खुशी भी नजर आती है। ये देखिए यहाँ पर जब प्रभु राम असुरों से लड़े, जब उन्होंने उनका वध किया, वो तस्वीर भी नजर आ रही है और मंच पूरी तरीके से सजे हुए हैं। राम धुन हर तरफ सुनाई दे रही है और राम धुन में हर कोई लीन नजर आ रहा है। तो देखिए सूर्य स्तंभ के पास हम पहुंच चुके हैं और हमारे साथ में कुछ लोग भी मौजूद हैं। कुछ संत महात्मा साधु संत हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? भगवत दास। यहाँ क्या करने आए हैं अयोध्या? दर्शन करने के लिए आए हैं। कितने खुश है राम मंदिर बनने से? बहुत खुश है। कैसा लग रहा है? अयोध्या बदल गई है? बहुत अयोध्या जी बदल गई है। अयोध्या अब त्रेता युग से नजर आ रही है। जी जी बहुत सुंदर अयोध्या, क्या कहना है अयोध्या जी का। अच्छा राम जी पर कुछ कहकर सुनाएंगे? राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। तो चारों तरफ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम के जयकारे जो है वो सुनाई दे रहे हैं। श्री राम का उद्घोष पूरी अयोध्या को और ज्यादा अलौकिक बना रहा है।
नगरी प्रभु राम की नगरी, जहां हर कोई आना चाहता है, लेकिन वर्तमान में सुरक्षा कारणों के चलते हर किसी की एंट्री नहीं है। इसलिए के न्यूज इंडिया ने आपको अयोध्या नगरी की सैर कराई है। हमने आपको दिखाया वो धरा जहां प्रभु राम जन्मे, वो जन्मभूमि जहां प्रभु राम का भव्य, दिव्य और अलौकिक और अद्भुत मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। वो धाम दिखाया जहां प्रभु राम जल्द ही विराजने वाले हैं। हमने आपको अयोध्या की रौनक बढ़ाने वाली लता चौक भी दिखाई है। उसके साथ ही राम पथ, जहां पर काफिला हर किसी का आगे बढ़ेगा, जिस पथ पर चलकर आप राम जन्मभूमि पहुंचेंगे। और हमने आपको दिखाया राम की पैड़ी, जहां पर रौनक जो है वो अयोध्या की बढ़ चुकी है। इसके साथ ही मैं जहां पर मौजूद हूं, ये सूर्य स्तंभ अयोध्या पहुंचने पर आपका स्वागत करने को तैयार नजर आते हैं। तो अयोध्या की सैर में आज मेरे यानी गरिमा के साथ इतना ही। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ मैं गरिमा वाजपेयी, रामनगरी अयोध्या। प्रभु राम की नगरी अयोध्या, जहां प्रभु राम लौट रहे हैं। आज के न्यूज इंडिया आपको सैर कराएगा प्रभु राम की नगरी अयोध्या की। अयोध्या हो चुकी है बेहद खास और अयोध्या में सज चुका है प्रभु राम का दरबार।